Okay, so pericyclic reaction, I already discussed about the main concept of pericyclic reaction and इलेक्ट्रोसाइक्लिक reaction. हमने क्या जाना है, मेन जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का और जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है उसका. Right? Already I said this session will be conducted on mainly Hindi and English, but I will also take some classes on Bengali also, and also some classes on English also, and also on some classes on bilingual language. Okay, because trilingual language is very problematic. Okay, अगर हम हिंदी भी पढ़ा ले, इंग्लिश भी पढ़ा ले, बंगाली में भी पढ़ा ले की साथ, तो क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है. तो मैं बाइलिंगुअल कभी कभी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ वीडियो मेरा हिंदी में भी होगा, कुछ वीडियो बंगाली में भी होगा, कुछ वीडियो ऑब्वियसली बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश और बंगाली इंग्लिश में होगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो आज का जो बात है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का सबसे बड़ा चीज़ है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का कुछ कुछ पोर्शन होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हम पहले पढ़ते हैं, पर वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आता है. अगर थोड़ा बहुत आता है तो कभी कभी फोटोकेमिस्ट्री का जो फोटोकेमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है, वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग का एक छोटा सा स्टेप होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आता है. और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. राइट? ओके, पर हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एक मेजर, अगर आप ना पढ़ो तो आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जब ज्ञान होगा वो अधूरा रहेगा. दैट whole of the knowledge of pericyclic reaction, that should be incomplete if you never understand what is electrocyclic reaction. Okay, so if you wanted to know this, so go in previous classes, I already discussed that. Okay, अगर आपको जानना है तो आप previous class में देखना, वहाँ पर मैंने समझा दिया. और बंगाली में अगर जानना है तो मैं बाद में करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस ऑन साइक्लो एडिशन. ठीक है, तो साइक्लो एडिशन का मतलब क्या होता है, पहले जो नेम होता है उसको आप पहले एनालाइज करो कि साइक्लो मतलब वहाँ पर कुछ तो साइक्लिक होगा. क्या हो सकता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं आपका साइक्लिक पाथ फॉलो करेगा. ठीक है, रिंग फॉर्मेशन हो सकता है, साइक्लिक प्रोडक्ट हो सकता है, तो वहाँ पर बहुत सारा साइक्लिक होने का चांसेस होता है. ठीक है, आप अगर साइक्लो एडिशन पढ़ो तो वहाँ पर देखोगे इट इज पॉसिबिलिटी कैन बी हैपन. वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन तो होता ही है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो भी साइक्लिक पाथ का होता है, और मोस्ट ऑफ द केस में प्रोडक्ट भी साइक्लिक होता है. तो साइक्लो एडिशन, व्हाई दैट इज कॉल्ड एज एडिशन. एडिशन बिकॉज टू molecules should be added to each other. ठीक है, तो जब दो स्पेसिस एक साथ ऐड होता है उसको बोला जाता है एडिशन. रिप्लेसमेंट जब होता है उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन. जो चला जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, उसको बोलता है एलिमिनेशन. और एसिड बेस रिएक्शन तो आपको पता है, वहाँ पर H+ और H- का कुछ इधर उधर होगा, या इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होगा, एक लेगा एक देगा. दैट्स इट. So cycloaddition means that is cyclic transition state, cyclic path followed, and cyclic product most of the cases produced, and there should be a addition processes there. That's why that is called as cycloaddition. Sorry. So we have to know cycloaddition. Now the question come the definition of cycloaddition. हमने तो एनालाइज करके आपको बोल दिया. आप अगर
डेफिनेशन याद नहीं कर पाओ इन एग्जाम, एनालाइज करके आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, एक बार याद रखना, आपको कुछ ट्रिक मैं दे दूंगी कि पहले एनालाइज करो, एनालाइज करके आप क्लोज अप्रॉक्सीमेट डेफिनेशन आप मोस्ट ऑफ द केस में आप गेस कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक का जो लिखना होता है, बुक में एक ऑथर कैसा लिखता है, सिर्फ बुक मत पढ़ो, बुक का जो ऑथर होता है, जो एक एक राइटर होता है, वो कैसे लिखता है एक एक डेफिनेशन को, वो देखना। बाकी चीज का उतना फॉलो ना भी करो, ठीक है, पर डेफिनेशन को देखना, किस पैटर्न से डेफिनेशन लिखता है, तो उस पैटर्न को फॉलो करना और एनालाइज करना नेम को, तो आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट। साइक्लो एडिशन reaction are those reactions in which two molecules may be same or different, okay, react to form cyclic compound or ring compound, okay, at the expense of double, you can say double, double or triple bond in each of the reacting partners, okay, so that is called cycloaddition. Can be visible, okay, that can be visible, okay. So cycloaddition reaction are those reactions in which two molecules may be same, may be different, react to form cyclic compound at the expense of double or triple bond in each of the reacting partner. Are you serious? Okay. Okay. So cycloaddition, you can zoom, right? Okay. So cycloaddition reaction में क्या होता है? Cycloaddition reaction में होता है are those reaction in which two molecules may be same or different. दो molecule एक साथ जुड़ जाता है. Two molecules should be added to each other. Maybe same, maybe different. Maybe suppose, as for example, maybe you can take ethene, that is CH2 CH2, and that should be react with CH2 CH2, that is ethene to ethene. That is both are same. That can also be the addition, that can also be put to cyclic product, that is also called as cycloaddition. Similarly, you can use the different type of molecules. Suppose one is ethene, other is 1,3-butadiene. So both are not same. So the two defined species are involved. वहाँ पर क्या होता है, दो defined species यूज होता है, so क्या बोला जाता है, उसको भी cycloaddition बोला जाता है. क्यों? क्योंकि cyclic product होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट साइक्लिक पाथ में भी होता है, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तो होना ही है क्योंकि बेस रिएक्शन है, ओके. ओके, तो सपोज एज फॉर एग्जांपल आपको मैं क्या बोलूं, कोई भी उदाहरण दे दूं, जैसे सोचो आपको एक कंपटीशन में जाना है, ठीक है जी, ठीक है, एक कंपटीशन में आपका क्या टास्क है, आपको
आपका कोई भी प्रतियोगी हो उसके साथ आपको कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो वो कॉम्पिटिटर आपका सेम क्लास का हो या डिफरेंट क्लास का हो, आपको तो लड़ना है, राइट। सेम क्लास में क्या होता है, सेम क्लास में मैच्योरिटी लेवल बोलो या दिमाग का जो कैपेबिलिटी बोलो, सिलेबस बोलो, पढ़ना बोलो, लिखना बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। पर डिफरेंट क्लास, अगर आप 8 का हो और जो दूसरा वो 10 का हो, तो नॉलेज तो सेम नहीं होगा, जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं होगा, सिलेबस सेम नहीं है, तो वो डिफरेंट टाइप का है। तो सिमिलर थिंग्स कैन बी हैपन फॉर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। सेम मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक चीज है, आपका जो प्रतियोगी होगा वो तो आप नहीं होगे, राइट, क्योंकि वहां पर दो इंसान तो एक जैसा नहीं होता है, राइट, पर मॉलिक्यूल्स होता है, जो कंपाउंड्स होता है वो होता है एक जैसा। तो इथीन और इथीन जब मिलकर एक प्रोडक्ट होता है उसको भी साइक्लो एडिशन बोला जाता है, और इथीन और साइक्लोब्यूटाडाइन वो जब एक होता है मतलब एडिशन होता है उसको भी साइक्लो एडिशन बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पर एट द एक्सपेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स व्हाट, वहां पर कोई ना कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, खुद को मिटाकर एक सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, सैक्रिफाइस देमसेल्फ। हु, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कोई ना कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, और उसके लिए सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोई ना कोई डबल बॉन्ड टूटेगा और ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड भी टूट सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी टूट सकता है, उसके लिए सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट, बहुत टाइम ले लिया। सो कैसा होता है, सपोज एज फॉर एग्जांपल ए इथीन है, राइट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि बोथ साइड 2 कार्बन होता है और दो दो हाइड्रोजन होता है। ऐसे ही तो 2 कार्बन अगर एक साथ बॉन्डेड हो या सेम एटम्स जब बॉन्डेड होता है उसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं है ना। कार्बन कार्बन एक ही एटम है, एक साथ जुड़ा है, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। और ये भी याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं होता है। अब जहाँ से जहाँ आप एरो दे सकते हो, तो यहाँ से यहाँ एरो होता है, तो इस जो डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक करेगा, ये डबल बॉन्ड खत्म होकर 2 सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, 2 बाई बॉन्ड प्रोड्यूस 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, ओके। 2 पाई बॉन्ड खुद को मिटाकर खुद को सैक्रिफाइस करके क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं, होता है ना। तो यहाँ पर ये याद रखना, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो छोटा भीम के जैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पर कालिया जितना भी लड़ाई कर ले छोटा भीम के साथ, आखिरकार क्या होता है, छोटा भीम ही जीत जाता है। कार्टून में तो यही होता है। तो कार्टून में क्या दिखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग तो दोनों ही हैं, पर छोटा भीम कहीं बहुत कुछ चीज से, अगर साहस बोलो, अगर बुद्धिमत्ता बोलो, अगर ताकतवर बोलो, सब कुछ में कालिया से आगे है, इवन कीचक से भी आगे है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा ताकतवर होता है देन पाई बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई जब ज्यादा ताकतवर बॉन्ड प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तब क्या होता है, डेलेज नेगेटिव हो जाता है, मतलब हीट रिलीज होता है। हीट जब रिलीज होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब आपको हीट देने नहीं है, आपका हीट ऐसे ही चला जाए, तब क्या होता है, रिएक्शन फेवरेबल होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होता है, राइट। क्यों होता है, आप कहीं और से बहुत कष्ट करके आपको हीट देना है तब रिएक्शन होगा, और एक दूसरा रिएक्शन जहाँ पर आपको हीट नहीं देना है, हीट रिलीज हो जाएगा, आपको कोई हीट जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा ज़्यादा अच्छे से होगा, जिसमें आपको हीट नहीं देना पड़ेगा, वो ज़्यादा फिजिबिलिटी लेकर होगा, ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा फास्ट होगा।
ठीक है, तो डीएनएच नेगेटिव एक्सोथर्मल रिएक्शन इसलिए क्या होता है, साइक्लोएडिशन का एक ड्राइविंग फोर्स होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड जब भी प्रोड्यूस होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका रीजन होता है ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव होता है इन सिग्मा बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई जब सिग्मा बॉन्ड होता है तब हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है डीएनएच नेगेटिव होता है। और जब भी आप देखोगे डीएनएच नेगेटिव तब ज्यादातर चांसेस होता है डेल जी भी नेगेटिव होने का। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन का ए ड्राइविंग फोर्स है। ओके ओके, तो एक तो डिफाइंड मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, यहाँ पर इथीन और उसके बाद आप साइक्लोब्यूटाडीन यूज करो, यहाँ पर भी पोलैरिटी का चेंजेस नहीं होता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है। ऐसे तो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में तो कोई भी पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है सेम एटम, पर कार्बन और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए ऐसा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए डबल बॉन्ड सपोज यहाँ पर रहता है, पर ए डबल बॉन्ड खत्म होता है, पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, ए जो डबल बॉन्ड यहाँ से भी पाई टू सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, पर भी 2 पाई बॉन्ड से 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझा? ओके, अभी बात में नेक्स्ट नाउ साइक्लोएडिशन तो हो गया। साइक्लोएडिशन में एक बात है, सुप्राफिशियल एंड इंटरफिशियल साइक्लोएडिशन। अगर आप लोग के बारे में सोचो, मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं नोट्स दे दूंगी, ठीक है, अभी भी नहीं दिया पर दे दूंगी। अगर सोचो यहाँ पर एक लोब है, इस सेम फेस का है, यहाँ पर एक रिंग जंक्शन है, जो भी रिंग हो, 1 2 3 4 जितना भी हो, पर याद रखना जितना रिंग साइज बढ़ेगा उतना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, उतना वो रिंग फ्लिप होने का चांसेस दिखेगा, तो तब ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो नॉर्मल नहीं होता है। जैसे सोचो आपको साइक्लोप्रोपिन दिया है, साइक्लोब्यूटिन दिया है, साइक्लोपेंटिन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टिन, साइक्लोऑक्टिन, सो ऑन। तो आप देखोगे साइक्लोप्रोपिन का कोई क्या होता है, सीस चांस नहीं होता है, सीस होता है, चांस नहीं होता है। साइक्लोब्यूटिन का भी सीस होता है, चांस नहीं होता है। साइक्लोपेंटिन का भी सीस होता है, चांस नहीं होता है, पर साइक्लो आई थिंक ऑक्टिन में चांस भी बहुत फेवरेबल होता है, क्योंकि रिंग जितना बढ़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी उतना बढ़ेगा, उतना ही रिंग फ्लिप करना, सिस ट्रांसआइसोलाइज करना, स्टेन सिस्टम तैयार करके वो स्टेन सिस्टम को कैरी करना इजी होता है। ठीक है, समझा? सपोज एज फॉर एग्जांपल आप, आपका पापा, आपका मम्मा, आपका भाई चारों कहीं घूमने गए, तो जितना ज़्यादा वजनदार जो, जितना ज़्यादा वेटफुल जो लगेज होगा वो कौन कैरी करेगा? आप करोगे? आप तो नहीं करोगे। आपका भाई करेगा? आपका भाई भी नहीं करेगा। देखा जाएगा हो या इधर आपका मम्मी ने लिया या फिर आपका पापा ने लिया। क्यों? क्योंकि जितना एज बढ़ेगा, जितना बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, उतना ही वेट ले पाएगा ना। अब तो बच्चे हो, आपका आप वेट नहीं ले पाओगे अगर बच्चे हो। अगर आपका एज 20+ है तो आप ले सकते हो। तो ऐसा होता है। तो स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है कि कितना लगेज ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर ऐसा हो, कोई भी फ्लिप ना करके अगर आपका ऐसे ही फेस मैच हो जाता है तो उसको बोलता है सुप्राफेशियल, कि आपका कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है और बटन वो ऐसे ही घूमकर सेम फेस में मैच हो गया और बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर दिया। ओके, अगर आप बोल सकते हो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सेम फेस में ही बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। अगर एक प्लस फेस हो और दूसरा माइनस फेस हो, इंटरेक्शन नहीं होगा।
सपोज एज फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो। अगर ऐसा हो कि मेरा कोई एनर्जी नहीं है, मेरा कोई एनर्जी नहीं है कि आपको मैं पढ़ाऊँ अच्छे से, और या फिर आपका एनर्जी नहीं है अच्छे से मैं कुछ सुनूं, तो क्या होता है, एक क्लास में, ज़्यादातर एक क्लास में ऐसा होता है कि टीचर का अगर लैक ऑफ एनर्जी हो तो भी क्लास अच्छे से नहीं होता है, या सब स्टूडेंट का लैक ऑफ एनर्जी होता है तो तब भी क्लास अच्छे से नहीं होता है। क्लास अच्छे से कब होता है, जब टीचर का एक्टिवेशन बहुत अच्छा होता है और स्टूडेंट का भी एक्टिवेशन बहुत अच्छा होता है और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होता है जब स्टूडेंट का, तब क्लास सक्सेसफुल होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी होता है, जब फेस सेम होता है तभी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। फेस जब डिफाइंड होता है बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होता है, दोनों का ही रोल होता है। अगर सोचो यहाँ पर आपका फेस ए है, ऐसा है, तो अब आपको रिंग थोड़ा फ्लिप करना है, ठीक है, रिंग थोड़ा फ्लिप करना है, तो रिंग फ्लिप आपको सेम फेस तो ले आना है, क्योंकि सेम फेस ना अगर नहीं ले आते हो तो बॉन्डिंग नहीं होता है। अगर इफ यू नेवर अप्रोच द टू फेसेस come across to each other, so bonding interaction never be performed. Bonding interaction only be possible when the faces should be same. If faces are not same, bonding interaction never be permissible. Agar if the faces are different, so there should be anti-bonding interaction. Okay. So in first cases, you see there must be the lobe can easily be produce the overlap with the same face. That's why this is called superficial. But in second one, you see there should be the faces have to be matched by some rotation. Need some rotation to make the match in with same face. Same face matching only possible when the rotation of lobes should be there. So that's why there should be some difficulty and that not be attainable in easy way. So that's why this is called interofficial. So there must be two type of bonding interaction can be permissible. One is superficial, other is interofficial. Okay, clear? Next. Sometimes I said more English, sometimes I said more Hindi. So please say me. Okay. Thank you. So next one, there should be, suppose there must be so many lobes are there and so many interaction can be permissible. So there must be not a single supra, not a single antera can be there. That is two supra, two antera or antera supra combination is there. So there must be what should be happen. जब ऐसा हो कि आपका एक सुप्रा एक एंटरा नहीं, एक सुप्रा सुप्रा और एंटरा एंटरा या सुप्रा एंटरा और एंटरा सुप्रा ऐसा कॉम्बिनेशन हो, तब आपका क्या हो सकता है। अगर आपका सुप्रा सुप्रा हो तब आपका क्या होगा, रिटेंशन कॉन्फिगरेशन होगा। मतलब क्या होता है, आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले वाला था वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका अंतिम में होगा। ओके, सो व्हेन यू हैव टू परफॉर्म द सुप्रा सुप्रा interaction, there should be the ultimate stereochemistry should be the same as well which is present previously. Okay, the stereochemistry never be changed. That's why it is called as retention of configuration. Okay, retention means the stereo should be same. If before reaction or before operation, if the stereochemistry was R, so after reaction that should be also give R. Okay, that means the stereo should be same. Okay, next one. If that is supra-antera or antera supra. Suppose there should be supra-antera or antera supra going present there. So what should be happen? Are in this when the two reactant systems are identical. So that should be mostly not take place. That is
here that should be said that is supra antera enter supra, that should be if the two substances are same to give the identical when the molecules should be same. डिफाइन में क्या होने वाला है वो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ नो प्रॉब्लम. लास्ट वन एंटेरा एंटेरा. जब एंटेरा एंटेरा होगा तब क्या होगा, तब इन्वर्शन होगा. इन्वर्शन मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो जाएगा. When the interaction should be interfacial, so there should be the overall stereochemistry that should be changed. That means inversion of configuration. Suppose in PBSC the configuration was R. After the operation, after the reaction, you get S. Okay. Always remember, when in reaction you never determine that is stereochemistry is changed, was changed or not, or will change or not. So you have to find out the RS nomenclature. Okay, if you get R from R, S from S, that means there should be high chance of retention of configuration. If you get R to S or S to R, high chance of inversion of configuration. If you get RS mixture from a single chiral molecules, so there must be high chance of racemic mixture. But always remember, in racemic mixture, or not always the proportion of S and R are similar. हर वक्त S और R का जो proportion होता है वो same नहीं होता है. ठीक है, क्यों नहीं होता है? Why that is not so? Because the nucleophile will detach from it, or eliminating group that should be detached from it, that should be nearby with the species. Never go so far. Okay. अगर कोई रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो तो वहाँ पर भी कोई ग्रुप तो चला जाएगा. अगर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन हो वहाँ पर भी कोई ग्रुप चला जाएगा. तो ऐसा इस टाइप का रिएक्शन जब होता है वो एलिमिनेटिंग ग्रुप ज़्यादा दूर चला नहीं जाता है. ठीक है, स्पेसीज जो रिएक्टिव स्पेसीज उसका क्या होता है, बहुत आमने सामने नियर बाई रहता है. इसलिए क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर लिविंग ग्रुप नहीं रहता है वहाँ पर अटैक ज़्यादा करता है, और वहाँ से जो कॉन्फिगरेशन आता है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन का आता है. ठीक है, तो ऐसा बहुत चीज़ बहुत रिएक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो ये तो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बोला, ये और भी रिएक्शन में अलग अलग बात होता है. तो ठीक है, नेक्स्ट वन और भी दो चीज़ आपको याद रखना है. क्या होता है, आप आ जाओ डीएसएलआर रिएक्शन. डीएसएलआर रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ओके, डीएसएलआर रिएक्शन, डीएसएलआर रिएक्शन को बोला जाता है 4 pi plus 2 pi cycloaddition. Why? There should be, you have to use 2 pi bond system, 2 pi bonds, sorry, 4 pi bond system. That means 2 double bond is equal to 4 pi electron system. एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है. तो 2 डबल बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होगा. I repeat that is if one double bond, single one double bond, not a single bond. Double bond means what? Mostly you can correlate that is double bond, that means there should be a single bond and after that there must be another single bond. That is not so. Not always think that. मैं क्या बोल रही हूँ, आप डबल बॉन्ड जब बोलते हो ना, ज़्यादातर क्या करते हो, वो सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट करते हो, उसके बाद जो लेटरल ओवरलैप करके जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होता है उसको भी काउंट करते हो. ऐसा नहीं होना है. एक डबल बॉन्ड में एक तो सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड को छोड़कर आप जब एक लेटरल ओवरलैप जो पी ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैप होता है उसको अगर आप सोचो तो वो देखना वहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड है वो तो छोड़ ही दो, दूसरा जो लैटरल ओवरलैप होता है जो पाई बॉन्ड होता है वहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है. और जहाँ पर एक पाई बॉन्ड का अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो 2 पाई बॉन्ड का क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा. ओके,
if there must be a double bond is there, in double bond always visualize, in double bond there should be a one sigma bond is there. Okay, after this sigma bond there should be a again one lateral overlap is there. This lateral overlap is called as pi bond. Okay, so double bond that signify mostly indicate the pi bond only. Double bond is a combination of sigma bond and one pi bond. Okay, but sometimes double bond signify more and more for the pi bond. Okay, because pi bond having some properties which are not similar to sigma bond and which are not so much important for sigma bond. Okay, pi bond का कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसलिए क्या होता है आपका पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड बोलकर हम ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं पाई बॉन्ड को. when we have to say about double bond, we more emphasize on pi bond rather than sigma bond. Okay, because sigma bond is very strong and not easy to break. Okay, but pi bond is more weak than sigma bond and easy to break due to lateral overlap of p orbitals. Okay, so one pi bond produced by 2 pi electrons. So 2 pi bond produced by 4 pi electrons. So there should be 2 double bond is there. That means 2 pi bond is there. That means 4 pi electron systems are there. 4 pi electron system. That's why it is called 4 pi. And there must be one double bond. So 2 pi electrons are there. That's why 2 pi. So there must be similarly electronic movement is there. Pi bond breaks to produce sigma bond, and there must be the cyclic compound is produced. Okay, so this popular reaction when 4 pi electron system react with 2 pi electron system, that's are called as Diels-Alder reaction. It is very much important. So the characteristic is there. Some characteristic तो इसका भी होता है. क्या होता है? Diels-Alder reaction heat के वजह से रूम टेम्परेचर में भी हो सकता है. ठीक है, आप ज्यादातर क्या सोचते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मतलब हीट होता है, एच न्यू होता है, फोटो एनर्जी और हीट के छोड़कर तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता ही नहीं है. ऐसा नहीं होता है. अगर रिएक्टिंग स्पीशीज का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो और वो इजीली रिएक्शन का टेंडेंसी शो करे, ठीक है, तो वहाँ पर रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन हो सकता है. तो Diels-Alder रिएक्शन एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जहाँ पर आप नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में दो रिएक्टिव स्पीशीज को एक साथ मिक्सअप कर दो तो बाहर से भी प्रोडक्ट निकल सकता है, पर वहाँ पर रिएक्टिविटी मैटर करता है. और क्या Diels-Alder रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन होता है जहाँ पर जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसको बोला जाता है डाइन. ओके, तो यहाँ पर सोचो ENE means what? Double bond, right? Here di means you can say bi. Di and bi almost similar. So that means 2 double bond. So in which system you see that is 2 double bond is there, that is simply called as diene system. And in Diels-Alder reaction 4 pi electron system is called as diene system. जो Diels-Alder reaction होता है वहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक सिस्टम होता है जहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 डबल बॉन्ड रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं. ENE जो इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड. जहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोला जाता है? डाइन बोला जाता है. डाई का मतलब बाई और बाई का मतलब 2. ओके, नाउ the question is 2 pi electron system is called as dienophile. 2 pi electron system is called as dienophile. Right? Okay. Now the questions are फटाफट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो. Diels-Alder रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो. एक 1 डाइन प्लस डाइनोफाइल रिएक्ट होता है, राइट? उससे क्या होता है? प्रोडक्ट होता है.
जो प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लिक होगा, ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होता है, कोई भी BF थी सोचो, LCl थी सोचो, कोई भी लिविस एसिड आप दे दो। लिविस एसिड मतलब क्या होता है, लिविस बेस मतलब क्या होता है, लिविस बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, लिविस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है। Lewis base means the species who give its lone pair, and Lewis acid means who take up lone pairs. Okay, Lewis base always give their lone pairs. Lewis acid who always take lone pairs to themselves. Okay. So LCl3, BF3, they are also Lewis acid. BF3, you know, boron is sextet. Okay, though there must be fluorine is capable to make the partial fulfillment of octet of boron due to pi back bonding, right? BF3 में क्या होता है, pi back bonding होता है, but still this octet fulfillment is partial, not fully octet of boron is established. So that's why due to partial fulfillment of octet, BF3 still be act as Lewis acid, and also LCl3 also similarly act as Lewis acid. Okay, LCl3 can be diminish its Lewis acid character by dimerization, L2Cl6. Okay, and BF3 already partially fulfill their octet, this by back bonding. Okay, next. So when Lewis acid, BF3 or LCl3 when used, Diels-Alder reaction 8 increases. Okay, this is Diels-Alder reaction. So when you use Lewis acid, there must be the reaction rate generally increases. आप जब भी Lewis acid यूज करोगे रिएक्शन में, तब क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और क्या होता है आपका, और क्या होता है, अगर आप DSLR रिएक्शन करो, ये तो DSLR रिएक्शन है, दो कंडीशन में सपोज अप्लाई कर रहे हो, एक हीट और एक एचिंग, एक फोटो एनर्जी और दूसरा हीट। हीट में आपका प्रोडक्ट तो हो जाएगा, पर HNO जब आप फोटो एनर्जी यूज करोगे तब आपका रिएक्शन नहीं होगा। ओके, व्हेन यू यूज HNO the product of DSLR reaction never be produced, but when you use heat, so there must be the product is produced. How can that should be established? You have to draw the orbital diagram. I will discuss later. Okay, tomorrow I will discuss. Next one, the third point. This is third point. Fourth point, when diene having electron donating group and that should be react with dienophile with electron withdrawing group, the reaction is favorable. Okay, so when diene having electron donating group and dienophile having electron withdrawing group, the reaction should be more favorable. Why? डाइन में जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, होमो बन जाएगा। ओके, और डाइनोफाइल में जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा लूमो उतना कम हो जाएगा। होमो लूमो गैप जो होता है वो कम हो जाएगा, रिएक्शन का एनर्जी कम देना पड़ेगा और एनर्जी फिजिबल होगा। फिजिबल जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी डाइन के साथ अटैच होगा तब होमो का एनर्जी बढ़ जाएगा, ऐसा था ऐसा हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तब लूमो का एनर्जी यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा, होमो लूमो गैप तो इतना सारा था, अब इतना हो गया, तो एनर्जी आपको कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी में रिएक्शन हो जाएगा। सो इसलिए रिएक्शन फेवरेबल होता है व्हेन डाइन हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डाइनोफाइल हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके,
when the electron withdrawing group attached with diene, there must be the energy of HOMO that should be increases. Okay, and when dienophile having the electron withdrawing group, the energy of LUMO should be decreases. So HOMO-LUMO gap that should be decreases. So energy you have to provide very less amount. So that's why reaction goes favorable. Again I said, repeat. When electron donating group attached with diene, energy of HOMO increases. When electron withdrawing group attached with dienophile, energy of LUMO decreases. So ultimately the HOMO-LUMO gap, energy gap, which have to be should be, we predict, okay, we refers to should be prediction. The HOMO-LUMO, in reality the HOMO-LUMO gap energy gap that should be genuinely decreases. So you have to provide less amount of energy, so reaction goes favorable. Okay, this is called normal electron demand. Normal electron demand. But if you get reverse, so what should be happen? Suppose there must be diene with electron donating group, there must be dienophile plus electron withdrawing group. The energy gap should be 10.6 something electron volt. Okay, but when this diene with electron withdrawing group and similarly dienophile with electron releasing group or donating group, that is the opposite pattern, so the energy gap with respect to the first one 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आप रिवर्स कर दो, सपोज डाइन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ दो और डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप जो अगर ऐड कर दो तो क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस, डाइन प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डाइनोफाइल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो द एनर्जी गैप इंक्रीजेस. ओके, जब आपका डाइन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप और डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तब क्या होगा? एनर्जी गैप इंक्रीज कर देगा. क्या होता है देखो, इन फर्स्ट प्रीवियस केस diene having electron donating group and dienophile having electron withdrawing group, the energy gap between HOMO and LUMO, that is HOMO and that is LUMO, 10.6 electron volt. Okay, and next one, diene having electron withdrawing group, the reverse process, and dienophile having electron donating group, the energy gap 11.5 electron volt. So this energy is higher, 11.5 electron volt is higher than 10.6 electron volt. So if diene having electron donating group and dienophile having electron withdrawing group, that should be more favorable. ओके, जो फर्स्ट वाला होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है. डाइन के साथ जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तब एनर्जी गैप 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. और डाइन के साथ अगर आप रिवर्स कर दो, डाइन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना देकर अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दो और डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दो, तब एनर्जी गैप बढ़कर 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है. तो इसलिए हम एक फेवर करते हैं, फर्स्ट वाला, डाइन प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डाइनोफाइल प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड लेस एनर्जी. एनर्जी गैप कम होता है तो लेस एनर्जी आपको देना पड़ता है. एज द एनर्जी गैप इज very less, so that's why you have to provide less amount of energy. Okay, so that's why the first one is called as normal electron demand. Normal electron demand. And the second one is called as inverse electron demand. Okay, and always remember, normal electron demand is more favorable than inverse electron demand. Okay, always remember, when in any process or anything you have to provide something, that should not be so easy. Okay,
Suppose, as for example, uh, suppose I have to write some assignment. Okay, my friend only copy and paste it. Okay, only copy and paste it, and I write my own. Okay, so the energy or the labor wasted by me or my friend, which one should be better? The question is to you. Okay, अगर सोचो आप एक असाइनमेंट लिख रहे हो खुद के दिमाग से, खुद बुक पढ़ के, दुनिया का जितना इंफॉर्मेशन है सब रट रट के आप एक असाइनमेंट लिखे हो, और आपका फ्रेंड कुछ नहीं देखा, कुछ भी सर्च नहीं किया, आपका लिया और कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट दे दिया, किसका लेबर ज़्यादा है? आपका है। ये तो सिंपल बात है। सोचो, you have to think that when you have to do some assignment by yourself and your friend only take and copy paste it, no additional thinking is there, so the labor of which one is greater? Labor of yourself is greater, right? So this thing can be there here also. When you have to provide in any reaction, any heat or any energy or any outsider pressure, the reaction should not be go easily, right? But when in any reaction you have not give so much energy, you should not have to give so much energy, you should not have to give so much pressure, you should not have to give so much condition, but rather the reaction going on, so obviously the reaction should be more feasible. Okay, so simple things are there. So here my class today is end. After that, tomorrow or next day I will discuss about again some cycle addition portion, FMO approach. After that I will start with Chileto reaction, and next I will discuss on group transfer and so on, the advanced level basic reaction, and also PYQ. Okay, so thank you. If you have any question, so tell me in comment section, and I have a YouTube channel on Upper Chemistry, and also in Facebook. My Facebook is there, Apurva Guha Education Consultant, and also Upper Chemistry 2 Facebook groups are there, and also in Thread and Instagram is there, Upper Chemistry. So please, if any query about this, you can tell. Thank you.